दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर क्या कहने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में ये कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, यानी कि वो आतंकी जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया, इसमें कायराना हरकत को अंजाम दिया, कायराना हरकत, वो आतंकी जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि उनके जो आका हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं, उनके तार जहाँ जहाँ से जुड़े सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 12-13 दिनों के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, और पाकिस्तान के पीओजेके के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 9 ऐसी जगहों पर स्ट्राइक किया भारतीय सेना ने, जो कि माना जा रहा है कि जो टेररिस्ट हब था, जो टेररिस्ट का आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर था, उसको हिट किया गया। और उसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया कि सिविलियन को कोई नुकसान ना हो, और उस वक्त उस स्ट्राइक में भारतीय सेना ने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया था। उसके बाद लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमले किए गए, तमाम ड्रोन्स को नाकाम किया गया। भारत ने यह सिद्ध किया कि किस तरह से भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत मजबूत है, अभेद है। और इन सब के साथ साथ अब बात ये आ रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री इस बारे में अपनी तरफ से क्या कुछ कहेंगे। कई सवाल थे कि प्रधानमंत्री इस बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि बार बार सेना की तरफ से ब्रीफिंग की गई, विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग की गई। इसी बीच ये खबर आ गई कि सीज फायर होगा। सीज फायर के ऐलान के बाद ही कई सवाल उठने लगे कि आखिर सीज फायर क्या इस वक्त बहुत ज़रूरत थी इसकी, और क्या पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था हमने सिखा दिया। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन उससे कई जवाब भी हैं, और कई तरह के ऐसे जवाब इससे साबित होता है कि पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त नुकसान इस 4-5 दिनों के इस संघर्ष में उठाना पड़ा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, तो आज वो क्या कुछ बड़ी बात कहते हैं, बड़े ऐलान करते हैं, ये देखना सुनना काफ़ी अहम होगा।